अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, नो डाउट यार फ्रस्ट्रेशन सबके साथ होता है, बहुत प्रॉब्लम नहीं है फ्रस्ट्रेट होने की, लेकिन मुझे ये बताओ आपका टारगेट है आईएएस बनना, ठीक है, आपका गोल क्या है ये ध्यान दो ना, आपका गोल है पीसीएस बनना, ये आपका गोल है, और फ्रस्ट्रेशन क्या कर रहा है, आपके इस गोल के बीच की बाधा बन रहा है। फ्रस्ट्रेट होना व्यक्ति का नियति है, होता ही है फ्रस्ट्रेट, क्योंकि जब और कोई भी व्यक्ति 2-3 साल अगर तैयारी कर रहा होगा, रेगुलर पढ़ाई कर रहा होगा, बहुत मेहनत कर रहा होगा प्रॉपर, जो मेहनत ही नहीं करता होगा फ्रस्ट्रेट नहीं होता होगा, ये तो लोड ही नहीं है, सिंपल सी बात है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो व्यक्ति आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहा है, रेगुलर पढ़ाई रेगुलर कर रहा है, पैसों की तंगी से भी जूझ रहा है, समस्या ये भी है, ये भी नहीं है कि खूब पैसे हैं, तो वो व्यक्ति फर्स्ट, और दोस्तों को देख रहा है कि दोस्त सेलेक्ट हो जा रहे हैं, चाहे दोस्त क्या कर रहे हैं, बहुत पैसे वाले हैं, तो फ्रस्ट्रेट होगा, इसमें एकदम रियलिटी है। लेकिन अगर ये फ्रस्ट्रेशन आपके गोल में बाधा बन रहा है, तो हमको इसको मिटाने का उपाय सोचना पड़ेगा। इसको मिटाने का उपाय ये है कि फ्रस्ट्रेट होके पढ़ाई और जम के करनी चाहिए। जैसे मैं यही करता था, मैं जब फ्रस्ट्रेट होता था तो एक दिन मेरा दिमाग खराब होता था, फिर सीरियस मोड में आके नंबर कैसे बढ़े, और अभी आपके फ्रस्ट्रेशन का एकमात्र कारण होना चाहिए नंबर कम आना, और कोई फ्रस्ट्रेशन का कारण ही नहीं होना चाहिए। जैसे घर पे कोई समस्या है, वो एक फ्रस्ट्रेशन का कारण हो सकती है, आपकी कोई पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो एक फ्रस्ट्रेशन का कारण हो सकती है, और इसके लिए सबके उपाय अलग अलग होंगे। जिस व्यक्ति की जैसी समस्या है, ठीक है, जिस व्यक्ति की जैसी समस्या है उस व्यक्ति के वो समाधान होंगे फ्रस्ट्रेशन से निपटने के। लेकिन अगर पढ़ाई में नंबर कम आ रहे हैं और इस वजह से फ्रस्ट्रेशन हो रही है, उसका एकमात्र उपाय है खोजिए कि नंबर क्यों कम आए, खोजिए, है ना। और ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा टेस्ट देकर, टेस्ट की एनालिसिस करके। बहुत जरूरी है कि टेस्ट की एनालाइज आप करिए, टेस्ट दीजिए, उसके बाद सोचिए कि क्या कारण थे कि मेरे नंबर यूपीएससी में 110 से कम जा रहे हैं, लेस देन, है ना। इतना टारगेट रख लो, 100 भी रख लो तो बढ़िया है मेरे हिसाब से, 100 भी रख लो टारगेट, 100 से कम जा रहे हैं फुल टेस्ट में, और क्या कारण है कि यूपी पीसीएस में मेरे नंबर 115 या 120 से कम जा रहे हैं। इस टारगेट पर फोकस करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है ये काम। इसके बाद आपको सोचना है टेस्ट देने के बाद, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो भैया रिवीजन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, रिवीजन नहीं हो पा रहा है ना, मेरा आता हुआ क्वेश्चन गलत हो रहा है, मैं एग्जाम में कुछ और ही सोचता रहता हूं, ख्याली पुलाव पकाता रहता हूं और वो टिक कर देता हूं तो मेरा गलत हो जाता है। जो जो कारण हो सकते हैं, ठीक है, समझिएगा, जो जो कारण हो सकते हैं, एमटी, मोनिका मैम, शिवांगनी सिंह, सभी लोग ये बात समझिए, आप लोग के लिए ही बता रहा हूं, सभी लोग के लिए ये बात समझिएगा। यही तरीका है नंबर इंक्रीज करने के, निगेटिविटी से निपटने का एक अच्छा तरीका। मैं ये नहीं कह रहा हूं, सॉरी गलती हो गई, यही तरीका नहीं है, एक अच्छा तरीका है इस निगेटिविटी से निपटने का। सबकी प्रॉब्लम्स वहां पे नोट करिए, है ना। अच्छी बात यह कि ये बात मैं बहुत समय से बता रहा हूं, देखो सबसे बड़ी बात पता है क्या है, ये बात मैं बहुत समय से बता रहा हूं, 2-3 सालों में मैं हर वीडियो में बात शेयर ही करता हूं कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। जान के बड़ा मजा है कि कल मोदी जी भी यही बात कहे, मेरा वीडियो तो नहीं देखते मोदी जी, पता नहीं, जैसे आयोग एक विशेष कोचिंग के पेपर से बता रहा है ना प्रश्न अपने, हो सकता है मोदी जी मेरा भी वीडियो देखते हो, जो भी हो, ठीक है भाई, अच्छी बात है ना। अब समझिए मेरी बात, जो मैं कहना ये चाह रहा हूं, ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को नोट डाउन करिए। जो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है ना आपकी, आपकी सबसे बड़ी वाली प्रॉब्लम है, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है भाई, एक पन्ना रखो, उस पर्सनल प्रॉब्लम को भी लिखो। आप पता है आप प्रॉब्लम से भागते हो, तब आप प्रॉब्लम में पड़ते हो और आपको नुकसान पहुंचता है। बफरिंग हो रही है, नहीं ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको तो सही चल रहा है, समझिएगा। प्रॉब्लम से भागिए नहीं, प्रॉब्लम्स छोटी हो जाएगी। भागेंगे कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं तो भाग चलें, ठीक है, तो नंबर नहीं बढ़ेंगे। टेस्ट में नंबर कम आए, टेस्ट देना बंद कर दिए तो प्रॉब्लम होगी और सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात समझते रहिएगा, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम है आपके घर में, मम्मी आपको कुछ बोली, ठीक है, या मम्मी पापा का आपके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ रहा है कि बेटा इस बार, लड़के ऊपर प्रेशर है कि बेटा इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम्हारा शादी नहीं होगा, और लड़कियों पे प्रेशर है कि यार इस बार सिलेक्शन हुआ तो शादी करवा दिया जाएगा। इस प्रॉब्लम से भागिए मत, बातचीत करिए,
ठीक है, बैठ के समझाइए, डिस्कशन करिए, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मेरे ससुराल में 4 डिप्टी एसपी हैं और मेरा पीसीएस क्वालिफाई नहीं हो रहा है। मैं समझ रहा हूं, एग्जैक्टली मैं वही बात समझ रहा हूं। डिप्टी एसपी होने दीजिए, आप अपनी चीजों को समझिए। ठीक है, अपनी चीजों को समझिए कि आपके अंदर की कैपेबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो भाई फ्रस्ट्रेशन से जो लोग भी जूझ रहे हैं उन्हीं का आंसर मैं सबका आंसर दे रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो टेस्ट के बाद ये एनालिसिस करना है, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को टेस्ट के बाद नोट डाउन करना है। और ये काम पता है कब करना है? पहले मैं बोलता था जब मन करे तब कर लो। ठीक है, पहले मैं बोलता था जब मन करे तब कर लो। अभी मैं ये बोल रहा हूं टेस्ट देने के तुरंत बाद अब करो। टेस्ट दो, कॉफी या चाय पियो, 15 मिनट का ब्रेक लो और तुरंत बैठो प्रॉब्लम्स नोट करने के लिए कि टेस्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई। पता है क्यों ये तत्काल की काम क्यों जरूरी है? क्योंकि टेस्ट के माहौल में आप रहते हो। टेस्ट के तुरंत बाद आपका पूरा एप्टीट्यूड, पूरा आपका फोकस एग्जाम के समय, टेस्ट के समय इस बात पे रहता है कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो भी कैसे अटेम्प्ट कर लूं। ठीक है, क्वेश्चन सही कैसे हो, पूरी तरह से आपका फोकस होता है उस बात पर कि एग्जाम में प्रश्न टिक हो जाए किसी तरीके से। और वो चीज अगर आप 2 दिन बाद एनालिसिस करते हो तो भूल जाते हो। ठीक है यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग लाइकवा नहीं कर रहे ना उन्हीं लोग का बफरिंग हो रहा है केवल, बाकी सबका सही हो रहा है। बता रहा हूं, सबको बता रहा हूं, चिंता मत कीजिए। रिवीजन विजन कैसे करना सब बता रहा हूं। सुनिए अभी मेरी बात पहले ध्यान से, नहीं तो जो मैंने पॉइंट्स नोट कर गया ना वो भूल जाऊंगा तो प्रॉब्लम आएगा। तो टेस्ट के बाद तुरंत प्रॉब्लम नोट करना है। और जैसे टेस्ट किस टाइम दे, तो टेस्ट का टाइम अब आयोग का समय ही होगा। 9:30 से 11:30 टेस्ट दीजिए, 15-20 मिनट का कॉफी ब्रेक लीजिए, उसके बाद तुरंत बैठिए एनालिसिस करने। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, एनालिसिस करना, अपनी गलतियों को नोट डाउन करना। इन गलतियों में अपनी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उसको भी एक पन्ने पर नोट कीजिए। ठीक है, इस पर्सनल प्रॉब्लम में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे एक पहली प्रॉब्लम है, जैसे गरिमा मैम बोल रही हैं, ठीक है, कि मेरे यहां ससुराल में 4 डिप्टी एसपी, मेरा प्री नहीं निकल रहा है। एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आप एवरेज स्टूडेंट हो, आप बहुत तेजुखा नहीं हो, और जो आपके ससुराल वाले लोग हैं वो एकदम तेजुखा हैं, मतलब वो एकदम मतलब तोड़ू फोड़ू किस्म के लोग हैं। एक बार कोई चीज पढ़ते हैं तो एकदम रटंत याद हो जाता है। आपके अंदर वो प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को लिख के एक्सेप्ट करो। आपका समय लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी दोगे तुरंत आपका प्री निकल जाएगा, तुरंत मेंस निकल जाएगा, सब काम हो जाएगा, लेकिन जरूर होगा। अपने हिसाब से, मैं बार बार बोलता हूं, औकात पहचानो। हर बार मैंने पिछले जितने वीडियोस बताए थे उसको मैंने बोला है औकात पहचानिए, औकात पहचानिए, औकात पहचानिए। तो अपनी औकात पहचानिए और उस आधार पर अपनी सारी प्रॉब्लम्स को नोट करिए। छोटी से बड़ी फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी।